हेलो दोस्तों, मैं विमल आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में। आज मैं पुनः रस से जुड़े और 20 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर बताने जा रहा हूं। इससे पहले भाग 1 में मैंने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर बताए थे। यदि आप भाग 1 के प्रश्न और उनके उत्तर जानना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां से इसे देख सकते हैं। चलिए अब भाग 2 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर को बिना देरी किए जानते हैं। भाग 2 का पहला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? वीर रस, करुण रस, श्रृंगार रस और भयानक रस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शांत रस। तीसरा प्रश्न है, एक मित्र बोले, लाला तुम किस चक्की का खाते हो? इतने महंगे राशन में भी तुम तोंद बढ़ाए जाते हो। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है? हास, उत्साह, विस्मय और क्रोध। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है वह है हास। चौथा प्रश्न है, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 10, 8, 11 और 9। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 8। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। अगला प्रश्न है, संकट में वीर घबराते नहीं, आपदाएं देख छिप जाते नहीं, लग गए जिस काम में पूरा किया काम करके व्यर्थ पछताते नहीं। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? 4 विकल्प आपके सामने है, वीर रस, शांत रस, अद्भुत रस और करुण रस। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वीर रस। जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध की स्थिति के समय या किसी कठिन कार्य को करते समय हमारे मन में जो उत्साह का भाव उत्पन्न होता है वहाँ वीर रस होता है। छठा प्रश्न है, केशव कहीं न जाई का कहिए, देखत तव रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहे। इन पंक्तियों में कौन सा रस निहित है? शांत रस, रौद्र रस, अद्भुत रस और श्रृंगार रस। तो इसका सही जवाब है अद्भुत रस। आप जानते हैं कि अद्भुत रस कहाँ होता है? जब किसी विचित्र वस्तु या व्यक्ति को देखकर हृदय में जो आश्चर्य का अनुभव होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। इसमें तुलसीदास ने इस संसार की विचित्रता का वर्णन किया है। 7वां प्रश्न है, जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? आलंबन, उद्दीपन, आश्रय और विषय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आश्रय। आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं। 8वां प्रश्न है, दिनकर किस रस के कवि मुख्यतः माने जाते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है दिनकर जी वीर रस के कवि मुख्यतः माने जाते हैं। 9वां प्रश्न, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस और करुण रस। जैसा कि आप जानते हैं कि रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, और इन पंक्तियों में क्रोध शब्द का प्रयोग आप देख सकते हैं, उस काल मारे क्रोध के। इसीलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रौद्र रस। 10वां प्रश्न है, रोंगटे खड़े होना, कांपना, पसीना निकलना किस तरह का भाव है? संसारी भाव, विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है अनुभाव। प्रश्न संख्या 11, कहत नतट रिजत खिजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। कौन सा रस है? करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस, भक्ति रस। तो इसमें है
श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें नायक नायिका एक दूसरे से नैनों से बातें करते हैं। 12. भरत मुनि ने किस रस का उल्लेख नहीं किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शांत रस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, जिनमें शांत रस का स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है, घृणा का स्थायी भाव क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विभत्स। 14वां नंबर, रानी विधवा हुई, हाय विधि को भी दया नहीं आई। कौन सा स्थायी भाव है? वीर, श्रृंगार, शांत, करुण। इस प्रश्न का सही उत्तर है करुण रस। 15वां प्रश्न, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर, श्रृंगार, रौद्र, शांत रस। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रृंगार रस। प्रश्न संख्या 16, जिसके हृदय में भाव रहते हैं उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन, आलंबन, आश्रय, विषय। इस प्रश्न का उत्तर है आश्रय। 17वां, जो भाव पानी के बुलबुलों की तरह बनते और फूटते रहते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3, संचारी भाव। अगला है, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प संख्या 4, स्थायी भाव। 19वां प्रश्न, तुलसी और सूर की रचनाओं के आधार पर रस कितने प्रकार के होते हैं? 10, 8, 11 और 9। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह है 11। अंतिम प्रश्न, रस शब्द का अर्थ क्या है? जूस, रोशनी, आभूषण, आनंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है आनंद। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह के और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुँचे।